दोस्तों साथियों, आप सभी का वैभव की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद। आप सभी का जो सीरीज चल रही है वो मैथ्स में टाइम एंड वर्क सीरीज चल रही है। आज इसका अंतिम लेक्चर है, मींस फिफ्थ लेक्चर। इसके बाद आपका नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से उसको भी पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। इसीलिए आप लोग कंटिन्यू इस मैथ्स की सीरीज में चलते रहिए। राइट, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चनों को समझिए। कुछ शॉर्ट लैंग्वेज में लिखे हैं क्योंकि जगह की कमी थी, और कुछ मैंने बहुत सारे कुछ मैंने जैसा हो सकता है उस लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे से टैकल कर सको। चलिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. श्याम इज 20% मोर इफिशियंट देन राम. फाइंड द नंबर ऑफ डेज श्याम. क्वेश्चन समझिए क्या है कि राम और श्याम दो लोग हैं। जो राम है वो जो काम कर रहा है वो 24 दिन में कर रहा है। श्याम 20% मोर ताकतवर है। इफिशियंट का मतलब क्या होगा? ताकतवर है। किससे? सॉरी, जो श्याम है वो 20% ताकतवर है, ज्यादा किससे? राम से। तो उन्होंने फाइंड द नंबर ऑफ श्याम, तो श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो, अगर मैं बात सुनूं, इसे इनवर्स रिलेशन में ले जाऊं तो डायरेक्ट कर सकते हैं जल्दी, बट मैं थोड़ा आपको तरीका समझिए, हम अपने तरीके से चलते। मान लीजिए जो श्याम है वो एक्स डेज में कर रहा है, कितने एक्स डेज में कर रहा है, राइट। और हमारा क्या, राम कर रहा है 24 दिन में। तो देखो, राम 24 डेज में कर रहा है और श्याम हमने मान लिया, ऐसे लिख दो, श्याम हमने मान लिया एक्स डेज। भैया दोनों का एलसीएम 24x आ जाएगा, राइट। ओके, 24 है। अब इनकी इफिशियंसी निकाल लेती। क्या निकाल लेते? इफिशियंसी। अब राम, देखिए ध्यान से, इफिशियंसी निकालते हैं, ध्यान से समझना हमारी बात को। 24 का डिवाइड दो तो राम की इफिशियंसी हमारी x आ गई और श्याम की हमारी 24 आ गई, राइट। यही तो है, इफिशियंसी आ गई। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, कि जो श्याम है 20% मोर इफिशियंट देन राम, मतलब इसका जो ये है, राम की इफिशियंसी आई है वो आपको 20% मोर करनी पड़ेगी इससे। किससे? श्याम से कंपेयर करा दो तो आपका आंसर आ जाएगा कि आपका जो श्याम है वो कितने दिन में काम को कर रहा है। देखिए, परसेंटेज का थोड़ा इतना बेसिक परसेंटेज तो आप जानते ही होंगे, बाकी जब परसेंटेज कराएंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 लिखती थी, लिखते हैं, ध्यान रखो कैसे लिखते हो, 20/100 ऐसे लिखते, कट जाता 1/5 आ गया। अब ध्यान से देखना क्या है कि ध्यान, ये जो राम है वो वो उसका कंपेयर मुझे कैसे करना था? श्याम से। जो श्याम है वो 20% मोर है किससे? राम से। तो देखो, ये तो इस किसकी, राम की, सॉरी श्याम की है एफिशिएंसी, श्याम की एफिशिएंसी। और इधर जो राम की है वो कंपेयर क्या कर रहा है? 20% मोर बोल रहा है, बोला नहीं? तो अब समझो, ध्यान से देखो, मोर बोला, मोर वर्ड लग दो क्योंकि उसमें जुड़ता है। श्याम की हमारे पास 24 है, अब राम की क्या है? एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, एक्स इंटू 20%, और 20% को नीचे करते थे हम, क्या करते थे? 1/5। तो ध्यान से देख लो, इसको हम थोड़ा इधर ले जाते तो क्या है? 24x प्लस एक्स इंटू 20/100, इतना कर दिया, पर डायरेक्ट लिख सकते 1/5 आ गया। ध्यान से दो, 24 इक्वल 5x, ध्यान से x प्लस 1/5x, क्या है? 24 इक्वल 6x/5, काट दिया, 6 4 जा 24 और x को क्या है? 20 डेज। यही x को ही मैंने माना था, ध्यान से देख लो। ओके, बात समझ आ गई? मजा आया क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या है। 12 men एंड 16 बॉयज उसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। मतलब क्या बोला गया कि हमारे पास कितने हैं? 12 मैन है, 16 बॉयज है, ये दोनों मिल जाए तो काम हमारा 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है, इतना मुझे पता है। हमारे पास 13 मैन और 20 बॉयज हैं, वो काम को कितने दिन में करे? 4 डेज में कर रहे। मतलब दो है, दो ग्रुप मान लो, एक ग्रुप में क्या है आपके 12 मैन और 16 बॉयज हैं, वो उस काम को 5 दिन में करे। वर्क यहाँ सेम है, वर्क को उन्होंने चेंज नहीं किया। और 13 मैन एंड 24 बॉयज का ग्रुप है, वो 4 दिन में कर रहा। उन्होंने ये बोला, कंपेयर द डेली वर्क डन बाई मैन एंड बॉय, मतलब उनकी कंपेयर करना है, बॉय
और मैन का, ये दोनों लोग आपस में कितना काम करते हैं एक दिन। जब कंपेयर आ रहा है तो सिंपल सी बात, तुलना आई तो इसका मीन्स क्या हो गया, उनकी इफिशिएंसी निकालनी भाई। आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बॉय कितने दिन में कर रहा है, तो दोनों की तुलना करनी पड़ी तो रेशियो पूछ लिया। तो एक्चुअली में उन्होंने बोला मैन, पहले मैन और बॉय का रेशियो पूछ लिया इफिशिएंसी का। किसका? इफिशिएंसी का। अब जो 12 मैन प्लस 16 बॉयज कितने दिन में काम कर रहे हैं? 5 डेज में कर रहे हैं। अच्छा मान लो हम एक डेज में इनसे काम कर रहे हैं, तो 1 डे में क्या हो जाएगा, 1 डे में इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखना आप लोग डिवाइड मत दे देना, डिवाइड नहीं देना है। काम और वर्क और एफिशिएंसी का अपोजिट रिलेशन हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ डिवाइड दोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5 12m प्लस 6 बॉयज 16 बॉयज, सॉरी बी लिख दिया, इक्वल 1 डे में वर्क हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा 60 मैन प्लस 16, सॉरी 12 पंचे 16 पंचे 80, 80 बॉयज 1 डे में काम करेंगे। ये हमारी इक्वेशन सेम हो गई, राइट। अभी बना रहे इक्वेशन और बनाएंगे। अब क्या 13 मैन, नेक्स्ट 13 मैन प्लस 24 बॉयज कितने दिन में करे, 4 दिन। इनको भी 1 डे में करा ले काम। 1 डे में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 डे में क्या हो जाएगा 4 13 मैन प्लस 24 बॉयज 1 डे में। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों को देखे रहना, समझना अच्छे से। यहाँ करते हैं, राइट। ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ये इसका क्वेश्चन, राइट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखोगे। अब 1 डे और 1 डे है, तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाए, इक्वेशन बराबर इक्वेशन सेकंड। कि 1 डे में वर्क निकाल लिया दोनों का, तो क्या है 16 मैन प्लस 80 बॉयज बराबर किसके हो गए, इधर देखिए, हाँ ओके ओके ओके, हाँ अभी मल्टीप्लाई 13 4 जा, बोलिए 13 बन जा 13, 13 2 जा 20, 13 3 जा 13 4 जा 52 मैन, राइट। अब 24 मल्टीप्लाई करोगे तो 96 वॉइस, राइट। अब देखो मैन को इधर ले आओ, वॉइस को इधर भेज दो, तो क्या है देखो 60 मैन माइनस का 52 मैन इक्वल 96 बॉयज माइनस का 80 बॉयज, तो क्या गया आपका ये 8 मैन बराबर आपके कितने आ गए 16 बॉयज के बराबर आ गई। मैन अपॉन बॉयज या 16 अपॉन 8 काट दिया 2 और 1, तो मैन और बॉयज की जो ताकत का रेशियो आ गया वो 1:2 रेशियो बना। मतलब अगर कोई भी काम बच्चा एक कर रहा है तो आदमी 2 करेगा। मतलब बच्चे बॉय ने काम अगर 2 किलो कोई चीज उठाई तो मैन क्या उठा सकता है 4 किलो चीज उठा सकता है। ये हमारा क्या है इसमें समझने वाली बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब इसी का थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, इसको समझना है अच्छे से। 4 मैन और 3 वुमेन 6 डेज में कर रहे हैं, 5 मैन और 7 वुमेन 4 डेज में करे, तो 1 मैन और 1 वुमेन कितने डेज में करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो भाई। तरीका इनको 1 डे के लिए बनाए, 4 मैन 3 वुमेन, मीन्स इनकी एफिशिएंसी सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। और कितने में कर रहे हैं 6 डेज में कर रहे हैं। ध्यान से देखना भैया, तो ध्यान से देखो, तो 1 डे में क्या हो जाएगा, 1 डे मैंने लिखा 1 डे में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, देखो 6 4 जा 24 मैन प्लस 6 3 जा 18 वुमेन, ये 1 डे में कर देंगे, राइट। अगली इक्वेशन ले ली 4 दिन में कर रहे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आपको थोड़ा आसानी रहेगी 1 डे के हिसाब से। अब देखो क्या हो जाए 4 5 जा 20 मैन प्लस 4 7 जा 28 वुमेन, राइट। अब ये कितने दिन में, पहले तो ये 4 दिन में कर रहे थे, अब ये 1 डे में कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखो 1 डे ये है 1 डे ये, तो दोनों इक्वेशन बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा 24 मैन प्लस 18 वुमेन बराबर कितने आ गए 20 मैन प्लस 28 वुमेन। यहां से इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी। अब जो इधर भेजोगे तो ये देखो ये जाएगा इधर 4 बच जाएगा और इधर जाएगा ये कितना बच जाएगा कर लीजिए, तो देखो 4 मैन रह गए
उधर देखिए 10 वुमेन, तो मैन इक्वल क्या होगा 10/4 वुमेन। अब काट दो 2 5, मतलब जो मैन है वो 5/2 वुमेन के बराबर है। अब समझो यहाँ से, अब यहाँ पे समझो, अब हमारे पास 1 मैन 1 वुमेन, किसी भी प्रकार से बेटा हम क्या कर लें, मैन और वुमेन को हम अपना सेटलमेंट कर लें कि या तो मैं इसे पूरा पूरा क्या कर ले, वुमेन में चेंज कर ले या मैन में चेंज कर ले, इधर हम निकाल लेते। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है, ध्यान से समझना इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा दिमाग तो लगेगा ही। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट पकड़ ले, हम ये जाने कि अगर मैन ना होते, सिर्फ वुमेन होती या कोई भी चीज होती, दोनों में से तो हम कितने दिन में काम करें, हम मैन को रिप्लेस कर दे रहे। तो क्या है 4 इंटू क्या हो गया 5/2 वुमेन प्लस 3 वुमेन, कितने 6 डेज में कर रहे, पूरा काम कराएंगे इससे। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 वुमेन प्लस 3 वुमेन 6 डेज। एक्चुअल में कितना हो गया 13 वुमेन को कितना चाहिए 6 डेज चाहिए। अब देखो मेरा क्वेश्चन अभी हो जाएगा। अब हमारे पास ये रह गई, देखो एक बार देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा डेटा कॉम्प्लिकेटेड, हम 2 मैन कर देते तो अच्छा रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, 2 मैन मैंने कर दिए राइट। अब देखो यहाँ मैन पे रख दो, तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो 2 मैन मतलब 2 मैन 5/2 प्लस कितना एक वुमेन है, ओके तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, नहीं कट गया डायरेक्ट, तो 5 1 तो 6 वुमेन है। अब कितने डेज में करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है डेज के लिए। ध्यान से अब देखो ना, यहां से देखना बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। वुमेन डेज, वुमेन कितनी है आपकी पहली कंडीशन में 13 वुमेन, और कितने दिन ले रहे 6 डेज ले रही। अब ध्यान से देखो अब कितनी वुमेन है 6 वुमेन है, और डेज आपको निकालने हैं। कौन सा रिलेशन बन गया आपका, इनवर्स रिलेशन बन गया। इनवर्स में क्या होता था मल्टीप्लाई हो जाता था, तो 13 इंटू 6 राइट इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 6 इंटू एक्स, काट दिया तो एक्स इक्वल क्या हो गया 13 डेज। समझे, तो ये लोगों को मतलब 2 मैन और 1 आदमी को कितना दिन लगेगा 13 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या है, ए डस 3/4 वर्क 30 डेज, मतलब एक आदमी है या कोई एक पर्सन है, वो काम को क्या कर रहा 3/4 मतलब 3/4 वर्क 30 डेज में कर रहा है। रिमेनिंग वर्क दोनों ने किया ए प्लस बी ने, तब 4 दिन लगे, तो उन्होंने बोला नंबर ऑफ डेज बी अराउंड, बी अकेले कितने, मतलब एक काम कोई कर रहा है 3/4 3 डेज में, तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं, ये भी मान लिया जाता है, हमने मान लिया अपना टोटल 1 है। अब देखो 3/4 वर्क कर रहा है 30 डेज, हम इससे पूरा वर्क करा लेते हैं। पूरा वर्क 1 बनाने के लिए 4/3 करोगे, इधर भी 4/3 आपको करना पड़ेगा। ये डेज है, कट गया पूरा वर्क इसने कितना किया 40 डेज में कर दिया। पर अगर ए पूरा काम करता तो कितने डेज लगता 40 डेज लगता। अब बी वाला देखो ए प्लस बी, अब देखिए समझो काम 3/4 तो किया गया था, देखो ध्यान से रिमेनिंग वर्क क्या रह गया है, हाँ रिमेनिंग वर्क क्या रह जाएगा, रिमेनिंग वर्क 1 टोटल था 3/4 हो गया, तो 1/4 बच गया, ये हमारा वर्क बच गया है। अब यही करेंगे 1/4, और ये कौन कर रहे ए प्लस बी कर रहे 4 दिन में, और पूरा काम कराओ तो इनसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, तो कितने 16 डेज लगती है। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया, मतलब ए हमारा कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, ए प्लस बी कर रहे 16 दिन में, तो उन्होंने बी अलॉन क्या करेगा भैया, ए कितने दिन में कर रहा 16 डेज में, सॉरी 40 डेज में, और ए प्लस बी कितने डेज में कर रहे हैं 16 डेज में। एलसीएम 80 आ गया, और इफिशिएंसी देख लो क्या आ गई, ये आ गई 2 और ये आ गई 5 राइट। तो भैया बी की इफिशिएंसी क्या आ गई 3 आ गई, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गई, नंबर ऑफ डेज भैया क्या हो गई 80/3 डेज, बी अकेले 80/3 डेज में कर पाए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत प्यार से समझना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। सम मैन कंप्लीट वर्क 40 डेज, कुछ आदमी हैं वो 40 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। बट कंप्लीट वर्क 30 डेज, ये काम 30 दिन में कंप्लीट हो गया। क्यों हो गया? जब 10 आदमी और आ गए, 10 आदमी और जुड़ गए। फाइंड द नंबर ऑफ मैन हु वर एट द स्टार्टिंग, जब स्टार्ट किया गया तो हमारे कितने आदमी थे। ये इनवर्स रिलेशन से क्वेश्चन है, हम इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन कराएंगे आपको, तो और अच्छा से समझ में आएगा वहां पे। ठीक है, फिर भी हम इसमें चैप्टर में थे, मुझे लगा तो मैंने सोचा डिस्कस किया जाए आपसे। देखिए, क्या मैन है और क्या डेज है। मैन हमारे कितने हैं, सॉरी, जब मैन मान लो स्टार्टिंग में एक्स थे, तब काम कितने दिन में हो रहा, 40 डेज में हो रहा था, राइट। ओके, ध्यान से देखना। अब क्या हो गया कि अब ये काम 30 दिन में हो गया। अरे भाई जल्दी, इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी बढ़े थे तभी तो काम हुआ। तो उन्होंने बताया 10 आदमी बढ़ गए। भैया 10 बढ़ गए, पहले एक्स, तो अब कितने हो गए, एक्स प्लस 10 हो गए, 10 बढ़ गए। अब कौन सा रिलेशन, ये इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता था। एक्स इंटू 40, 30 एक्स प्लस 10, 40x और 30x प्लस 300, तो 10x इक्वल क्या हो गया, 300, 0x। तो मतलब स्टार्टिंग में आपके कितने परसेंट थे, 30% थे। क्वेश्चन समझ में आया आपको? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजे का क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। इफ 12 मैन और 18 वुमेन, मतलब 12 आदमी या, अब और का मतलब क्या है, या 18 वुमेन कैन रीप ए फील्ड इन 14 डेज, मतलब 14 दिन में, या मुझे 12 आदमी मिल जाए या 18 औरतें, तो मेरा काम 14 दिन में हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट 8 मैन एंड 6 वुमेन, तो मुझे कितने दिन लगेंगे यदि 8 आदमी और 6 वुमेन एक साथ काम करें। राइट, देखो समझो, 12 मैन कितने डेज ले रहे, 18 वुमेन के बराबर है, राइट। 1 मैन इक्वल क्या हो जाएगा, 18/12 वुमेन हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 1 मैन किसके, 3/2 वुमेन के बराबर आ गया, राइट। कहीं कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, 8 मैन बोले गए, कितने बोले, 8 मैन प्लस 6 वुमेन। 8 मैन 8 इंटू 3/2 प्लस 6 वुमेन, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 4 जा 12, 12 और 6 18। अब अपने पास कितनी आ गई, 18 वुमेन आ गई। ध्यान से, 18 वुमेन, अरे भाई एक सेकंड रुकिए, गलती हो गई यार, 4 3 जा 12, कोई बात नहीं, ये तो क्वेश्चन सेम ही बन रहा है। एक सेकंड देख रहे, 12 मैन 18 वुमेन के बराबर है, 12 मैन 18 वुमेन के बराबर है, राइट भाई। तो 1 मैन क्या होगा, 3/2, राइट, 3/2, 1 मैन 3/2 के बराबर। तो हमारे पास 8 मैन, 8 4 3 जा 12, 6 18 वुमेन। तो भैया काम तो सेम ही डेज में हो जाएगा। चलो करते हैं, जो है क्वेश्चन में डेटा में, उसमें क्या, 8 मैन प्लस 6 वुमेन, 8 मैन, मैन की जगह 3/2 रख दिया, 4 3 जा 12, 12 और 16 वुमेन, कोई बात नहीं, करते हैं जो है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन तो एक्चुअल में सेम ही बन गई, 8 वुमेन। चलो हम थोड़ा डेटा चेंज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको। एक बार फिर देखिए, 12 मैन और 18 वुमेन, 12 मैन बराबर 18 वुमेन, 1 मैन बराबर 18/12, 6 3 जा 18, 6 2 1 मैन, राइट। हमारे पे 8 मैन थे तो इंटू 3/2, मैन की जगह 4 3 जा 12 और 6 18, बिल्कुल सही है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए, वुमेन और डे, क्या जो 18 वुमेन है, राइट, कितने देर में करी, 14 डेज में कर रही हैं। अब तो एक बात समझो, अगर मैं 18 ले लूं तो काम तो सेम ही डेज में आ जाएगा। तो हम एक काम ना करते हैं, थोड़ा हम वुमेन को हम बढ़ा देते हैं, अपनी तरफ से 10 वुमेन कर लेते हैं, राइट। तो अब क्या हो गए, 22 वुमेन हो गई। थोड़ा डेटा को मैंने चेंज कर लिया, कितने हो गए, 22 वुमेन हो गई, राइट। यहाँ भी 20, देखो देखो यहाँ पे तो 10 रहेगा भाई, 22 वुमेन रह गई। अब तो हमारे पास वुमेन है कितनी, 22, और डेज मान लीजिए एक्स।
भाई दोनों का मल्टीप्लाई 18 इंटू 14 इक्वल 22 इंटू एक्स। एक्स इक्वल क्या हो गया 18 इंटू 14 अपॉन 22। तो 11 4 जा 40, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, क्या आ गया 9। राइट, ओके, बात समझ रहे, क्या आ गया 11 2 जा 22, 11 4 जा 48। और एक सेकंड देखते हैं इसको, हमारी तो वुमेन ज्यादा हुई, वुमेन ज्यादा हो रही तो काम हमारा कम में होना चाहिए। राइट, 14 डेज ले रहे, फिर देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, 18 इंटू 14 इक्वल 44 गलत लिख गए थे हम लोग, 44 लिख गए थे, इंटू 22 इंटू एक्स, 18 इंटू 14 अपॉन 22 इक्वल एक्स। देखो एकदम चीजें पता चल जाती, गलत कैसे हो गया, 7 यहाँ 4 अपन लोग गलत लिख गए 11, तो 18 7 जा इनका मल्टीप्लाई कर लेना, डेज आ जाए। कुछ आप लोग भी तो करिए। राइट, तो आपको कुछ होमवर्क, वही तरीका है अपना, होमवर्क के लिए देखिए जगह ही नहीं रही, फिर हम अपनी जगह ढूंढते हैं। राइट, इसी प्रकार कोई देख रहे कि 12 मान लो 10 मैन और 18 वुमेन इसी काम को मान लो 5 डेज में कर रहे हैं। राइट, 5 डेज में कर रहे हैं, और मान लीजिए 12 मैन और 10 वुमेन, ऐसे लो 12 15 वुमेन ले, कितना ले कर रही है। तो ऐसे डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हम थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं, इन चीजों में क्या होता है थोड़ा फंस जाता क्वेश्चन, कि डेटा में कहीं हो गया। हम आपको इस प्रकार से दे रहे हैं कि मान लो 14 मैन और 28 वुमेन किसी काम को 10 डेज में कर दे रहे हैं। राइट, तो आपको 2 मैन प्लस 6 वुमेन कितने डेज में कर पाएंगे, पहला क्वेश्चन ऐसा ले लो, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। राइट, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, कि मान लो 2/3 वर्क आपका मान लीजिए कितने डेज में हो रहा, 18 डेज में हो रहा है। राइट, ए कोई काम को कर रहा है और ए प्लस बी रिमेनिंग वर्क 4 डेज में कर रहे हैं, तो अलॉन वी कितने डेज में करेगा। राइट, तो कैसा लगा हम आज का लेक्चर बच्चों, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए अच्छे से। बाकी का आपको नेक्स्ट सीरीज कल से आपकी नंबर सिस्टम मिल जाएगी। जय हिंद।